हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और आपके पास चार अलग अलग आयंस गिवन है, उन्हें हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में अरेंज करना है, दैट टू इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन के लिए कौन से की कॉन्सेप्ट की आपको जरूरत पड़ेगी? तो बहुत ही आसान है वो की कॉन्सेप्ट। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते कैसे हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटम्स और आयंस में किस तरह हम लोग लिखेंगे, उसमें वेरिएशन क्या होगा और डी ऑर्बिटल की फिलिंग किस तरह से की जाती है। अगर आपको इतना पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई भी ज्यादा मुश्किल आपको आने वाली नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर की हम बात करते हैं सबसे पहले, जो कि हमारा पहला आयन दिया हुआ है कॉपर 2+। बट हम सबसे पहले कॉपर की बात करते हैं कि कॉपर अगर 29 कॉपर है ना, तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? दैट इज आर्गन 3d10 4s1। ठीक है, ये कन्फिग्रेशन होती है कॉपर की। अब अगर कॉपर 2+ आयन की कन्फिग्रेशन देखें तो कॉपर 2+ आयन की कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? आर्गन 3d9। और इसके लिए डी ब्लॉक वाला वो डी ऑर्बिटल के लिए हम बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब बॉक्स वाली फिलिंग हम कर लेंगे ना, तो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा कि अब देखो इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, 9 इलेक्ट्रॉन आपको भरने, 9 इलेक्ट्रॉन भर दिया, एक लास्ट का बच गया अनपेयर्ड, तो ये हो गया n=1। n यहाँ पे हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिनोट करेंगे। दूसरा हमारा आयन क्या है? क्रोमियम। तो 24 क्रोमियम की बात करते हैं। इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा? आर्गन 3d5 4s1। अब क्रोमियम 3+ का कन्फिग्रेशन क्या होगा? आर्गन 3d3। ऑब्वियसली बात है, इसमें जब बॉक्स आप ड्रॉ करोगे तो वापस से आपको पता चल जाएगा कि ये मात्र इसमें 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, n=3। थर्ड हमारा जो आयन है वो है निकेल का। तो निकेल पे आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले। 28 निकेल की अगर हम बात करें तो दैट इज आर्गन 3d8 4s2। ठीक है, तो Ni2+ गिवन है क्योंकि आयन, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? आर्गन 3d8। एंड 3d8 को जब आप फिलअप करोगे इस तरह से बॉक्स बना के वापस से, तो 3d8 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? इस तरीके से हो जाएगा 3d8 का फिलिंग। और आपको दिख रहा होगा कि लास्ट में 2 जो है वो अनपेयर्ड बचे हुए हैं, तो n=2 की वैल्यू आने वाली है इधर। लास्ट आ जाते हैं हम लोग फोर्थ पे। फोर्थ हमारा दिया हुआ है आयरन 3+। ठीक है, तो आयरन की हम पहले बात करते हैं, है ना। 26 आयरन की हम जब बात करें तो वो होता है आर्गन 3d6 एंड 4s2। अब वहां पे जब आप आयरन 3+ की बात करोगे तो वो हो जाएगा आर्गन और 3d5। तो ऑब्वियसली बात है, जब डी ब्लॉक के लिए आप उसको ड्रॉ कर रहे होगे, डी ब्लॉक के बॉक्सेस, तो आपको इसमें एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने होंगे। और इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड है और आपके लिए यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमने देखा सबसे ज्यादा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आयरन के केस में है, दैट इज द फोर्थ। तो हमें ऑप्शन में तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, चलिए मैच कर लेते हैं उसके बाद की चीजें। 4 के बाद 2 यानी कि क्रोमियम 3+ बिल्कुल सही है, उसमें n=3 आई थी वैल्यू। उसके बाद 3 है निकेल के लिए 2, और उसके बाद लास्ट में कॉपर। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।